अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं दोबारा से पेपर क्राफ्ट, क्योंकि पेपर क्राफ्ट में मुझे तो बड़ा मज़ा आया और फिर मैंने नई नई चीज़ें बनाना सीखी और मैंने कहा आपको भी दिखाऊं और सिखाऊं। उसमें जो मेन फीचर होगी वो होगी बिल्ली, यानी बिल्ली का एक कार्ड होगा और किटी कार्ड होगा और फिर एक मोर भी होगा और फिर हमारी नानी कहानी होगी और नानी कहानी में भी काफ़ी जानवर फीचर होंगे। तो फिर हम शुरू करें आपके साथ। किटी कार्ड के लिए जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो पहले हम इसको कागज़ को इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं, डबल डबल फोल्ड करके यहाँ फोल्ड आएगा। अब हम करेंगे दूसरा वाला कार्ड जो कि होगा मोर का।
हमारे पास शानज़े कज़लबाश की तरफ से एक पेपर क्राफ्ट का कार्ड आया जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल हम पेपर क्राफ्ट कर रहे हैं तो हमने सोचा आपको दिखाएं। ये लिखा है पुल मी और ये हार्ट्स बने हुए हैं और टिक 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 टिक, वी लव यू टन्स। ये मुझे उन्होंने बर्थडे के विश पे भेजा था, तो इट्स वेरी नाइस। और ये आप भी बना सकते हैं और अगली दफ़ा उनसे कहेंगे हमें ज़रा इसकी वीडियो बना के भेजें ताकि आपको भी आ जाए ये बनाना। सो दिस इज़ अ नाइस पेपर क्राफ्ट का कार्ड। ये तो थी हमारी पेपर क्राफ्ट और अब हम करेंगे नानी कहानी। और आज नानी अम्मा ने नीला जोड़ा पहना हुआ है और इनकी कहानी सुनते हैं कि आज ये क्या हमें कहानी सुनाती हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आप कहानी सुनोगे। आज की कहानी पुराने वक्तों के बादशाह की और गुलामों की है। जमाल एक बहुत मेहनती बच्चा था। ये बादशाह का गुलाम था और बादशाह बदमिजाज था। एक दिन बादशाह ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया तो जमाल महल से भाग गया, जंगल में रोता हुआ चला गया। वहां एक झाड़ी के पीछे उसे किसी के कराहने की आवाज आई। देखा तो एक बब्बर शेर दर्द से रो रहा है। उसके पंजे में बहुत बड़ा कांटा फंसा हुआ था। यूं तो जमाल के शेर से देखकर बहुत डर लगा, लेकिन उसको तकलीफ में देखकर जमाल से रहा ना गया। वो चमकारता हुआ उसके नजदीक गया और आहिस्तगी से उस शेर का हाथ अपने हाथ में ले लिया और चुभता हुआ कांटा निकाल दिया। बब्बर शेर की तकलीफ खत्म हुई और उसने रोना बंद कर दिया। उधर महल के सिपाही शिकार की तलाश में जंगल में घोड़ों सवार करते करते वहां पहुंच गए। उन्होंने जो शेर को देखा तो घेर कर पिंजरे में डाल दिया और जमाल को भी पकड़ लिया और बादशाह के पास ले गए। जमाल को देखकर बादशाह को एक बार फिर गुस्सा आ गया। उसको भूखे शेर के पिंजरे में फेंक दो। बादशाह बोला, कल शाम उसकी खबर ले लेना। बब्बर शेर को देखकर जमाल मुस्कुराया और शेर ने भी उसे पहचान लिया। उसने अपने पास बिठा लिया। दोनों ने सलाह की कि कुछ करना चाहिए। शेर ने कहा कि जमाल, मैं तो अभी तुम्हारा शुक्रिया भी अदा ना कर पाया था कि उन शिकारियों ने मुझे पकड़कर कैद में डाल दिया। दोनों ने सलाह की कि जब सिपाही चले जाएंगे तो जमाल पिंजरा खोल के ना सिर्फ अपने आप को बल्कि बब्बर शेर को और बाकी सब जानवरों को भी आजाद कर देगा। ऐसा ही हुआ और सब खुश हो गए। दूसरे दिन जब जालिम बादशाह जमाल का हशर देखने के लिए जानवरों के पिंजरे तक पहुंचा तो वो हैरान रह गया। ना तो बब्बर शेर वहां था, ना कोई और जानवर, बल्कि जमाल भी ना था। जालिम बादशाह के जुल्म से सब बच निकले। तो कैसी लगी आपको कहानी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी और एक सबक मुझे मिला है, और वो ये कि अगर किसी को आप तकलीफ में देखें, दुख में देखें, परेशानी में देखें और आप उसकी मदद करें तो कहीं ना कहीं आपको उसका अच्छा रिजल्ट, अच्छा बदला मिल जाता है। तो इसके साथ ही अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।